नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो होने वाली है रॉटविलर वर्सेज अमेरिकन बुली के बारे में। कौन सा डॉग आपके लिए बेस्ट है, कौन सा डॉग ज़्यादा हेल्दी होता है, कौन सा फैमिली डॉग अच्छा है, कौन सा प्रोटेक्शन या गार्ड डॉग अच्छा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। बिना टाइम वेस्ट करे हम इन दोनों डॉग को कंपेयर करते हैं। तो अमेरिकन बुली को अगर हमें रॉटविलर जैसी ब्रीड से कंपेयर करना है, रॉटविलर एक मीडियम टू लार्ज साइज का डॉग आता है, काफ़ी ज़्यादा उसका हैवी वेट होता है। तो अमेरिकन बुली में क्या है, काफ़ी साइज आते हैं। तो अमेरिकन बुली का जो सही कंपैरिजन है रॉटविलर से, वो डबल एक्सेल अमेरिकन बुली जो होता है या एक्सेल अमेरिकन बुली जिसे कहते हैं, उसका सही कंपैरिजन बनता है रॉटविलर से। उसके अलावा पॉकेट और जो जितने भी स्टैंडर्ड वगैरह जो साइज के आते हैं अमेरिकन बुली, उनसे रॉटविलर का कोई कंपैरिजन नहीं बनता। अब क्या होता है कि पॉकेट साइज के अमेरिकन बुली या माइक्रो ये उस लेवल की गार्डिंग नहीं कर पाते, तो ये काफ़ी हद तक पिछड़ते ही चले जाते हैं और ये बड़े आसानी से रॉटविलर जैसी ब्रीड से हार जाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक प्रॉपर एक्सेल अमेरिकन बुली और एक रॉटविलर की। ठीक है, अब रॉटविलर के बारे में सब लोग जानते हैं। मैंने मेरी वीडियोज में रॉटविलर को जितना प्रमोट किया है उतना शायद ही किसी और जो डॉग्स फैक्ट बताने वाले जो चैनल हैं उन्होंने किया होगा। मैंने मोस्टली रॉटविलर और डॉबरमैन को ही प्रमोट किया है, और यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये दोनों इतने अच्छे गार्ड डॉग हैं जो अपने ऑनर के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं। अगर आपको रॉयल्टी और लॉयल्टी एक साथ चाहिए ना, तो आप रॉटविलर या डॉबरमैन में कोई सी भी डॉग ब्रीड ले लो, वो आपको मिलेगी। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं अदर जो ब्रीड है उनको बेकार बता रहा हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है रॉटविलर और डॉबरमैन रखने में। मैंने और भी डॉग रखे हैं लाइक जर्मन शेफर्ड, पिटबुल और अमेरिकन बुली भी मैंने रखा है, बॉक्सर भी मैंने रखा है। ठीक है, तो और भी काफ़ी ऐसी ब्रीड्स हैं जो मेरे पास रही थी, लेकिन इन दोनों डॉग ब्रीड की जो जगह है वो एक अलग ही है। तो रॉटविलर बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, बहुत लॉयल गार्ड डॉग है। यकीन मानिए, अगर आपके पास एक रॉटविलर ब्रीड है तो वो मरने को मर जाएगा, लेकिन आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं आने देगा। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन बुली डबल एक्सेल की बात करते हैं, तो अमेरिकन बुली का जो ओरिजिन है वो सब लोग जानते हैं। ठीक है, पिटबुल और बुलडॉग के क्रॉस से ही अमेरिकन बुली आया था। वो अमेरिका में बनाया इसलिए गया था ताकि वो एक अच्छा फैमिली डॉग बने जो लुक लाइक पिटबुल हो, मस्कुलर हो, लेकिन फैमिली कंपेनियन अच्छा हो। लेकिन क्या आपको पता है अमेरिकन बुली का जो ब्रीडिंग हुई थी जिस समय अमेरिकन बुली आया था वो किस साइज में आया था? तो वो एक पॉकेट साइज का ही अमेरिकन बुली था। वो ना स्टैंडर्ड था, ना क्लासिक था, ना एक्सेल डबल एक्सेल था, ना माइक्रो था। वो बाद में उनके साइज बनाए गए। अब एक्सेल बनाने का रीजन ये रहा कि वहाँ के जो लोग थे वो सोचते थे कि ये डॉग यदि बड़े साइज का हो तो हमारे फार्म हाउस को या अगर हम हंटिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि फॉरेन के अंदर हंटिंग कई जगह पे लीगल है, तो हंटिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे ये चल सके, है ना। और पूरी बॉडी इसकी बल्की हो, क्योंकि पिटबुल क्या है कि थोड़े स्लिम आते हैं, थोड़े पतले आते हैं, अमेरिकन बुली हैवी आते हैं। तो लोगों को ये चाहिए था कि एक ऐसा डॉग हो जो अमेरिकन बुली का बड़ा रूप हो, तब एक्सेल अमेरिकन बुली बनाया गया, जो प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, फार्म हाउस के लिए और हंटिंग के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा, मैं इन दोनों डॉग के बारे में बता दूं, ये दोनों डॉग एक बहुत ही बेहतरीन फैमिली प्लस गार्ड डॉग हैं। अगर आपको फैमिली के अंदर कोई डॉग रखना है और आप फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है, गार्ड के रूप में रखना है, तो पहली बात मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा दोनों ही डॉग ब्रीड। आप इसके अलावा जर्मन शेफर्ड या बॉक्सर रखिए यदि आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इन डॉग को हैंडल कर पाएंगे, ट्रेन कर पाएंगे, तब आपको जाना चाहिए। अगर आपके पास बड़ा घर है, एक आप अलग से जगह दे सकते हैं तो रॉटविलर पे। अगर आप ज़्यादा जगह नहीं दे सकते, मीडियम साइज की जगह दे सकते हैं, तो अमेरिकन बुली डबल एक्सेल पे चले जाइए। डबल एक्सेल नहीं, एक्सेल पे। डबल एक्सेल और ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो हम उसको थोड़ा अलग कर रहे हैं। तो आप अमेरिकन बुली एक्सेल पे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो नो डाउट रॉटविलर बेस्ट है, बहुत हेल्दी डॉग ब्रीड है। इंडिया में इतने सालों से रह रहा है कि कई बार ऐसा लगता है कि एक इंडियन डॉग ब्रीड ही है, तो उसमें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं आते। हाँ, जब आप ओवर फीडिंग करवाते हैं तो बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ने के कारण
हिप डिप्लेशिया, एल्बोट, जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम आती है, लेकिन उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप डॉग को ओवर फीडिंग मत करवाइए और जितनी आप फीड करवा रहे हैं उसको उस हिसाब से उसको वर्कआउट करवाइए, वॉक पे ले जाइए, तब सही रहेगा। अमेरिकन बुली का भी ऐसा ही है, उसमें भी अगर वेट ज़्यादा हो जाए तो जॉइंट पेन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम लुक की बात करें तो रॉटविलर का जो कलर है वो ब्लैक एंड टैन कलर में आता है। अगर ओरिजिनल एकदम प्योर जो रॉटविलर होते हैं, जर्मन रॉटविलर जो होते हैं, वो ब्लैक एंड टैन कलर में आएंगे, लेकिन जो उनका टैन कलर है वो काफ़ी डार्क होगा, नहीं वो एकदम ब्राउन टाइप का लगेगा और वो बहुत चमकता है, वो डॉग बहुत सुंदर लगता है, हेड साइज उसका काफ़ी बड़ा आता है। और अमेरिकन बुली एक्सेल की बात करें तो काफ़ी कलर के अंदर आते हैं, ब्राउन, ग्रे, वाइट, सिल्वरिश टाइप का, फाउंड कलर में, ब्राउन एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ग्रे एंड वाइट, ऐसे काफ़ी कलर में अमेरिकन बुली एक्सेल आते हैं। अच्छा, इनकी नोज का भी कलर होता है, जिसमें एक तो नॉर्मल होती है ब्लैक, एक होती है रेड नोज और एक होती है ब्लू नोज। रेड नोज के अमेरिकन बुली होते हैं जो वो कॉस्टली मिलते हैं कंपेयर टू अदर जो अमेरिकन बुली आते हैं, जैसे ब्लू नोज या जो नॉर्मल नोज के होते हैं। इनके आई कलर भी अलग होता है, जैसे कि येलो कलर की आई हो गई जो एकदम लायन की तरह लगती है, या ब्लू आइज में भी अमेरिकन बुली आते हैं, नॉर्मल आइज में भी आते हैं, तो डिफरेंट टाइप के इनके आई कलर होते हैं। ट्रेनिंग की बात करें तो वहाँ सीधा सीधा रॉटविलर जीत जाता है। रॉटविलर को ट्रेन करना बहुत ही आसान है। वर्ल्ड की काफ़ी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे आर्मी में, पुलिस में रॉटविलर काम कर रहे हैं केनाइन डॉग, तो बहुत इजीली ट्रेंड हो जाता है, एकदम इजी टू ट्रेन डॉग है। जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर और डोबरमैन बहुत आसानी से ट्रेंड हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ती है रॉटविलर पे, क्योंकि रॉटविलर एक अलग एटीट्यूड वाला डॉग है, वो नहीं चाहता कि उस पर कोई अपना कंट्रोल दिखाए। लेकिन अगर एक बार आपने रॉटविलर को ट्रेन कर दिया ना, तो वो आपके लिए मर जाएगा दोस्त, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो इतना लॉयल डॉग है, किसी से भिड़ जाएगा, डरेगा नहीं। अमेरिकन बुली को ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से ट्रेन नहीं होते, क्योंकि वो एक उस लेवल के डॉग नहीं है कि उनको ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाए। वो डॉग है शो के लिए, मतलब दिखाने के लिए कि हाँ, एक ऐसा मस्कुलर डॉग ब्रीड हमारे पास है जो एक अच्छा प्रोटेक्शन डॉग भी है। आप रखिए दोनों डॉग, लेकिन अगर आपके पास बड़ा घर है तो ही रखिए, मैं यही एडवाइस दूंगा। छोटे घर में, मीडियम साइज के घर में मत रखिए। अगर आप बड़े घर में डॉग को रखते हैं ना, जहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा एरिया है, तो अगर आप एक टाइम के लिए वॉक पे नहीं भी ले जाते तो भी डॉग कंफर्टेबली आपके घर में रह लेता है। लेकिन अगर मीडियम साइज का घर है या फ्लैट्स वगैरह में आप रह रहे हैं, तो आपको डेली उसको 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को वॉक पे ले जाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या इन डॉग को वेजिटेरियन रखा जा सकता है? तो बिल्कुल रख सकते हो मेरे दोस्त, मेरे डॉग जितने भी हैं सारे वेजिटेरियन हैं। मैं डॉग को नॉनवेज बिल्कुल नहीं देता हूँ और वो बहुत कंफर्टेबली रहते हैं और बहुत हेल्दी है। तो आप, यदि आपके घर में नॉनवेज अलाउ नहीं है तो डॉग को वेजिटेरियन बना के भी रख सकते हैं। ध्यान इसका रखें, मल्टीविटामिन, कैल्शियम प्रॉपर दें, डाइट प्रॉपर दें, ठीक है। तो ये हमारा कंपैरिजन वीडियो था। देखो, छोटे बच्चों के साथ आपको रखना है, फैमिली के अंदर रखना है, और आप चाहते हैं कि आपको एक ज़्यादा सिक्योरिटी वाला डॉग नहीं चाहिए, नॉर्मल, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार हो और एक बिल्कुल ही अलग हो, तो आप अमेरिकन बुली की तरफ जा सकते हैं। और आपको एक ऐसा सिक्योरिटी डॉग चाहिए जो हर एक हद को पार कर दे, आपको बचाने के लिए, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी से भी भिड़ जाए और थोड़ा एग्रेसिव भी हो, तो आप रॉटविलर पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों डॉग आप बड़े घर में रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोई डाउट होता है, कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।